You know what ruins most neat attempt? Backlog. A real story I will share with you of backlog. और ये स्टोरी है नीट 2024 की. प्रबल अग्रवाल स्कोर्ड 706 मार्क्स इन हिज थर्ड अटेम्प्ट. और पहले दो अटेम्प्ट में क्यों नहीं हुआ? फॉर दैट यू हैव टू वेट. नाउ व्हाट इज बैकलॉग? बैकलॉग होता क्या है? बैकलॉग आर चैप्टर्स और टॉपिक्स यू मिस्ड व्हेन यू वर सपोज टू स्टडी दैम. और बैकलॉग बनता कैसे है? तुम अपनी क्लासेस मिस कर दोगे, तुम रिवीजन टाइम पे नहीं करोगे, तुम टेस्ट नहीं दोगे, टाइम पे नहीं दोगे, ठीक है, एंड ऑल दैट स्टफ. एंड हाउ कैन यू अवॉइड बैकलॉग्स? और अगर तुम्हारा बन गया है तो उसको कैसे ख़त्म करें? तो उसके लिए वॉर. ओके, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बताऊँ ना, और सबसे मेन पॉइंट और सबसे इकलौता पॉइंट अगर मैं बताऊँ ना कि बैकलॉग से बचा कैसे जाता है, तो उसका सल्यूशन सिंपल होता है. जैसे ही बैकलॉग बने उसे वैसे ही ख़त्म कर दो, ठीक है. लिटरली बैकलॉग तभी बनता है जब एक आधी चैप्टर तुम्हारा रह जाएगा या एक आधा लेक्चर रह जाएगा, ठीक है. अगर तुम बेसिकली अभी लेक्चर लगा रहे हो, तुम अभी टाइम पे सारे लेक्चर लगा रहे होंगे, ठीक है. अगर मैं इसको अपनी स्टोरी के साथ रिलेट करके बताऊं तो मैं भी स्टार्टिंग में सारे लेक्चर टाइम पे लगाती थी. लिटरली तीनों के तीनों लेक्चर लगा कर ही मेरे को सांस आती थी. वैसा स्टार्टिंग में सबके साथ होता है, बट एक टाइम ऐसा आता है जब तुम एक आधा लेक्चर मिस करते रहते हो. स्टार्टिंग में तुम्हें एक आधा लेक्चर बहुत कम लगता है, तुम्हें लगता है कि हम 3 लेक्चर तो आराम से लगा लेते हैं, तो अगर एक एक्स्ट्रा आ भी जाएगा तो उसको मैनेज कर लेंगे. ये सिर्फ स्टार्टिंग वाली चीज़ होती है. बट लिटरली अगर बैकलॉग से बचना है, उसका सल्यूशन सिंपल है. जैसे ही बैकलॉग बनता है उसे कंप्लीट करो, उसी दिन कर लो. जैसे एक एक लेक्चर रह गया है पिछले, अगर सोचो कि ठीक है तुम्हारे पास आज 3 लेक्चर है और पिछले का 1-2 लेक्चर है, उसे उसी दिन कंप्लीट करो. उसके बिना आगे मत जाना, क्योंकि बैकलॉग ऐसे ही बनता है. बैकलॉग एक लूप है, वो ऐसे ही बनेगा. लेक्चर छोड़ते जाओगे और वो बनता जाएगा. तो सोल्यूशन क्या है? टाइम पर लेक्चर देखो और बैकलॉग बनता है उसको कंप्लीट करो. और जब मैंने ये चीज़ तुम्हें इतनी बार बोली है कि तुम डेली टारगेट अपना बना कर रखा करना, तो उसका मतलब यही था. उसको इसी के साथ मैंने रिलेट करके तुम्हें बताया था कि अपनी एक डायरी रखना, अपना एक डेली टाइम टेबल रखना, अपना एक शेड्यूल रखना. एक ऐसे बच्चे बनना कि तुम एक स्कूल के स्टूडेंट हो और तुम्हारे पास ये सारा काम करने वाला है, ठीक है. रैंडम रैंडम चीज़ें करोगे तो बैकलॉग भी बनेगा और बैकलॉग कंप्लीट भी नहीं होगा. तो इसलिए डेली टारगेट इसी चीज़ का रखना है. डायरी रखने के लिए इसलिए बोला था कि डायरी रखोगे, अपने डेली टारगेट वहाँ रखोगे और सीक्वेंस में चलते रहोगे कि 3 लेक्चर आज लगाए, ये सारा काम किया, एंड देन समझ आ रही तुम्हें? अगर तुमने 3 लेक्चर लगाए हैं और तुमने अपने सारी चीज़ें भी कंप्लीट की है ना, लाइक लिटरली वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक तुम्हें बताई, और तुम्हें पता है क्या क्या करना होता है. नोट्स, रिवाइज करना, एनसीईआरटी रीड करना, डीपीपी सॉल्व करना, टेस्ट देना, उसको एनालाइज करना, एंड ऑल दैट स्टफ. वो सारी चीज़ें अगर तुमने लिखी होंगी ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि बहुत सारा काम करने वाला है मेरे पास, ठीक है. तो अगर मेरे पास बैकलॉग वाली चीज़ आ जाएगी तो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा. तो ये अगर ये डर तुम्हारे अंदर होगा तभी तुम अपनी तीनों लेक्चर टाइम पे लगाया करोगे. और अगर ये चीज़ डिसबैलेंस होगी कि तुम्हारा एक आधा लेक्चर रह गया, 2 लेक्चर रह गए, एक दिन का लेक्चर रह गया, एक वीक का बैकलॉग बन गया, देन इट्स ओवर. क्योंकि वो, तुम इमेजिन करो कि एक दिन में तुम्हारा इतना सारा काम है, वो सारा काम तुम्हारा मिस हो जाएगा अगर तुम एक वीक या एक से ज़्यादा वीक का बैकलॉग बना लोगे और उसको कंप्लीट करते रहोगे. क्योंकि फिर तुम्हारे पास एक ही चीज़ होगी कि तुम्हें बैकलॉग कंप्लीट करना है, और बाकी चीज़ें वैनिश, बाकी चीज़ें गई ना, फिर उसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा. तो इसीलिए तुम सारा कुछ अपना सीक्वेंस में बनाकर चलते रहना ताकि तुम्हें पता चलता जाए. ओके, नाउ इमेजिन करो समवन जो एकदम अवेयर है, जो 1000% अवेयर है कि बैकलॉग अगर उसके प्रिपरेशन में आएगा तो उसकी प्रिपरेशन ख़राब होगी, और उसने लिटरली स्टार्टिंग में 14-14 घंटे, 13-13 घंटे सबका टाइमर लगा के डायरी वायरी सेट करके सब चीज़ें की थी. स्टिल एक पॉइंट ऐसा आया जब उसका बैकलॉग बना, और अगर मैं बोलूँ कि वो एक रीज़न था उसकी पूरी प्रिपरेशन ख़राब होने का, तो वो था बैकलॉग. तो इसीलिए जब मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि ये एक बहुत सीरियस चीज़ है. अगर तुम्हें ये चीज़ ऐसे भी लग रही होगी ना कि नहीं मैं तो नहीं बनाऊंगा बैकलॉग, मेरे को तो पता है, मेरे को तो अच्छे से पता है, टीचर्स बताते हैं, सब बताते हैं, सब बोलते हैं कि बैकलॉग नहीं होने देना, टाइम पे सारी चीज़ें करनी है. बैकलॉग का मतलब ये नहीं होता है कि बैकलॉग में तुमने 3 लेक्चर मिस किए या अपने लेक्चर मिस किए तो तुम्हें लग रहा है कि वो बैकलॉग होता है. नहीं, रिवाइज नहीं किया टाइम का आज रिवाइज नहीं किया, वो बैकलॉग है. टेस्ट था उसको मिस कर लिया, वो बैकलॉग है. टेस्ट दिया, उसकी मिस्टेक्स नहीं देखी, ठीक है, नोट नहीं किया कहाँ क्या गलती हुई थी, गलती को सुधारा नहीं, उसको ठीक नहीं किया, उधर से पढ़ा नहीं, वो बैकलॉग है.
बैकलॉग की डेफिनेशन गलत मत समझना कि लेक्चर रह गया, बैकलॉग बन गया, चलो इसको कंप्लीट करते हैं, बाकी तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारी डीपीपी रही है, तुम्हारे टेस्ट रहे हैं, तुम्हारी रिवीजन रही है, तुम्हारी एनसीईआरटी रही है, तुम्हें नहीं लग रहा कि वो बैकलॉग है, वो भी बैकलॉग है और असली बैकलॉग वही है, ठीक है। तो जब सीरियस चीज़ जब मैं ये बोल रही हूँ कि एक टाइम आएगा, अभी क्या चल रहा है, अभी जो भी मंथ चल रहा है, चलो 1-2 महीना एंड आएगा ना, जब थोड़ा सा दिसंबर नवंबर सितंबर, तब तुम्हें पता चलेगा, वो डीमोटिवेशन वाला टाइम ज़रूर आएगा, वो आने वाला है, ठीक है। और उस टाइम पे बैकलॉग सबका बनता है, मैक्सिमम बच्चों का, और वहाँ पे प्रिपरेशन सबकी ख़राब हो जाती है, छूट जाती है, और जिनका सिलेक्शन होना होता है वो निकल जाते हैं। तो बी केयरफुल, अपना बैकलॉग मत होने देना। और मैं ये वीडियो आज नहीं बहुत बार बनाऊंगी बैकलॉग के ऊपर कि अगर बन रहा है कम करो और बनने मत देना, समझे। और समवन जिसका बैकलॉग अभी चल रहा है और वो अपना बैकलॉग कम कर रहा है किसी तरीके से, तो वो एक प्रो टिप ले लेना, और ये गलती मत करना कि तुम अपना बैकलॉग कवर कर रहे हो पिछला और फिर जो नए लेक्चर लग रहे हैं उसको मिस कर रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। जो लेक्चर चल रहे हैं ना उन 3 लेक्चर के साथ साथ चलते रहना और पिछला बैकलॉग कंप्लीट करते रहना, वरना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बैकलॉग कभी कवर होगा नहीं उस तरीके से। और बैकलॉग कवर करना इतना टफ नहीं होता है, ये चीज़ मैं तुम्हारे दिमाग में डाल देती हूँ ताकि तुम्हें डर ना लगे कि बैकलॉग हो गया बस ख़त्म, अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में छुट्टियाँ आती हैं, संडे आता है, बीच में हॉलीडेज़ आते हैं, उसमें तुम्हारे पास पूरा दिन पड़ा होता है, वो दिन इसलिए होता है कि बैकलॉग बना है तो कवर कर लो, ठीक है। तो डरो मत, बैकलॉग कवर हो जाता है। ओके, नाउ स्टोरी पे आते हैं, प्रबल अग्रवाल की। उनकी पहले 2 अटेम्प्ट में यही मिस्टेक रही थी कि उनका भी बैकलॉग रह जाता था, वो चैप्टर्स को डिले करते रहते थे, एंड हम सब की तरह मतलब ये सारी मिस्टेक्स करना। बट उसके बाद उन्होंने 3rd अटेम्प्ट में अपना प्लानिंग पूरी चेंज की, ठीक है। उन्होंने प्रॉपर चीज़ें की, प्रॉपर प्लानिंग रखी कि टेस्ट आ रहा है, टेस्ट से पहले उन्होंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद अपनी गलतियां एनालाइज की, उसके बाद दोबारा नए टेस्ट दिए, एंड इस प्लानिंग के साथ वो चलते रहे, तो इसकी वजह से उनके 3rd अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। एंड दैट similar system exists for you too, and that is Brahmastra test series by Memoni। और ये similar test series है that gave 94% accurate prediction in NEET 2025, and toppers ने भी ये admit किया कि ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में जो फिजिक्स का टेस्ट है वो बिल्कुल लेंदी, कॉन्सेप्चुअल और सेम है जैसा NEET 2025 में फिजिक्स का पेपर था। एंड टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए भी तुम्हारे पास पूरी प्लानिंग है, एंड वो है एलाइट प्लान। उसमें तुम्हें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिल जाएगा, ओके, पीवाईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चन मिल जाएंगे, हार्ड लेवल क्वेश्चन मिल जाएंगे, लॉजिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, पीवाईक्यू सिमिलर क्वेश्चन, फॉर्मूला, नोट्स, सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। पेज वाइज डीपीपी फॉर एनसीईआरटी भी मिल जाएगा तुम्हें, एंड हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। एंड अगर तुम्हें भी बैकलॉग फ्री रहना है तो तुम भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे प्रबल ने स्टार्ट किया था। एंड पहले 2 ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज तुम्हें फ्री मिल जाएंगे, और एलाइट प्लान में तुम्हें पहले 2 टॉपिक हर चैप्टर के फ्री मिल जाएंगे, और तुम क्वेश्चन भी चेक कर सकते हो। और सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, प्लीज़ चेक कर लेना जाके एक बार।